नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एसओएस केमिस्ट्री में। और आज का हमारा विषय है विंडफॉल, सडन वेल्थ। विंडफॉल ये क्या? विंड हवा तो गिरती नहीं, फिर ये विंडफॉल क्या है? हवा तो बहती है ना, तो विंड ब्लो होना चाहिए, विंड ब्लोज। लेकिन यहाँ विंडफॉल का मतलब है हवा का गिरना, मतलब समय का हमारे अनुकूल होना, उसको कहा जाता है विंडफॉल। जब हवा हमारे अनुकूल बहने लगे, मतलब समय हमारे अनुकूल हो जाए और कई शुभ चीजें घटित होती हैं, और इस दौरान संभावना बनती है किसकी? सडन मनी, सडन वेल्थ, सडन प्रोस्पेरिटी। और जब हम हथेली की रेखाओं का, कुछ चिन्हों का विश्लेषण करते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारे हाथ में या जातक के हाथ में कोई संभावना है किसी अच्छे समय की, जिस समय उसे कुछ संपन्नता मिले, वैभव मिले, ऐश्वर्य मिले। तो ये करते हैं विश्लेषण और शुरुआत करते हैं हम लोग। चलो लेते हैं पहले ये विनस, शुरुआत करते हैं। हमारा विनस वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं है, लेकिन साथ में ना ये जो उंगली है, ये उंगली और हमारी ये उंगली, ये बराबर होनी चाहिए लंबाई में। हमारी अपोलो फिंगर और सटर्न फिंगर लंबाई में बराबर हो, और हमारा विनस वेल डेवलप्ड हो, और साथ में ये हमारा लोअर मार्क्स, यहाँ से एक रेखा निकले जिसको बोलते हैं जीवन की सहायक रेखा, मंगल रेखा, एंजल लाइन या गार्जियन एंजल लाइन। यदि उंगलियां बराबर है लेंथ में, कौन सी उंगली? अपोलो फिंगर और सैटर्न फिंगर, और विनस वेल डेवलप्ड है, और विनस के ऊपर एक यहाँ पर गार्जियन एंजल लाइन है, इस तरह से ये चली और चलती जा रही है जीवन रेखा के साथ साथ। ये इशारा है इन दोनों उंगलियों का समान होना, और यहाँ पर गार्जियन एंजल लाइन, ये एक कॉन्सिडेंस बना रही हैं। वो क्या कहता है कि जातक को पक्का पक्का जिंदगी में अचानक संपत्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, कोई प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लग्जरी, प्रॉपर्टी, लैंड, कुछ ना कुछ उसके पास आएगा। चाहे वो आए इनहेरिटेंस या रिक्वेस्ट या कोई विंडफॉल हो, तो अचानक उसकी जिंदगी में संपन्नता आएगी और वह सुखों को भोगेगा, जीवन वैभवपूर्ण होगा, सब कुछ शानदार। लेकिन यहाँ पर विनस माउंट का वेल डेवलप्ड होना, वहाँ पर कोई अशुभ निशान ना होना, और साथ में गार्जियन एंजल लाइन होना, और ऊपर अपोलो फिंगर और सटर्न फिंगर की लंबाई बराबर होना, ये इशारा कर रहा है कि कोई रिक्वेस्ट, कुछ इनहेरिटेड, कुछ विंडफॉल जीवन में प्रगति की तरफ, शुभता की तरफ इशारा कर रहा है। और कौन सी शुभता? वो शुभता है लक्ष्मी की संपन्नता आएगी, बरसेगी, जीवन वैभवपूर्ण होगा, लग्जरियस होगा,
तो ये पहला फैक्टर। आगे चलिए, मान लीजिए अब आते हम लोग ये हमारी ब्रेन लाइन। यदि ब्रेन लाइन के साथ साथ में एक और लाइन चलनी शुरू हो जाए, लाइक दिस, तो ये इशारा करता है कि जहाँ तक की जिंदगी में विंटरफॉल होगा, अचानक संपन्नता आएगी, धन का आगमन होगा, लक्ष्मी बरसेगी, संपन्न होगा पक्का पक्का। कैसे होगा? वसीयत के द्वारा, चाहे वो फोर फादर से मिली हुई हो, चाहे माता की तरफ से मिली हो, चाहे पिता की तरफ से मिली हो, दोस्त रिश्तेदार कैसे ही मिले, किसी रूप में आए, लेकिन जहाँ तक की जिंदगी में संपन्नता पक्का पक्का आएगी। जब भी हमारे हाथ पर हमारी मस्तिष्क के साथ में एक सहायक रेखा, सब्सिडरी लाइन, सब्सिडरी बेल लाइन चलने लगे, उम्र भी निकाल सकते हैं आप लोग यहां से आराम से, लाइफ टाइम पे यहां पर होगा तकरीबन 40 के आसपास। जहाँ तक की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा ही शुभ परिवर्तन होगा। उससे की जिंदगी में धन का आगमन होगा, वो भी अचानक। आगे चलिए, एक फैक्टर, दो फैक्टर, इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा सटन माउंट, वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान यहां पर नहीं है, और यहां से एक फेट लाइन निकली और सटन तक पहुंची। पैसे ही कारक है, धन कारक है, अच्छा है, आदमी जीवन में संपन्न होगा, सफलता पाएगा। लेकिन अगर यह मान लीजिए दोहरी बन जाए, अब डबल फेट लाइन हो गई, ये कब शुरू हुआ? इस समय के दौरान, मतलब 30-31 के आसपास। जहां तक की जिंदगी में धन का आगमन होगा, वो भी अचानक, विंडफॉल, रिक्वेस्ट, इनहेरिटेंस, कुछ ना कुछ जरूर होगा, संपन्नता आएगी, सडन वेल्थ, सडन प्रॉस्पेरिटी पक्का पक्का आएगी। कब? अराउंड 30, इट माइट बी 30, 29, 31, but it's sure, damn sure, prosperity will come. It is 100% sure. आगे चलिए, मगर यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ये जो हमारी सेकेंडरी या सेकंड फेट लाइन है ना, वो बहुत क्लोज ना हो, बिल्कुल साथ ना हो, ऐसे, तब तो ये एक्स लाइन बन जाएगी, AXE, कुठाराघात रेखा। ये बहुत अशुभ होती है, चाहे हमारे ग्रह कितनी अच्छी अवस्था में हो, चाहे रेखाएं कितनी भी सबल हो, चाहे हमारे शुभ निशान कितने अच्छे हो, लेकिन अगर यहाँ पर ये AXE, एक्स लाइन आ गई, कुठाराघात रेखा आ गई, सबसे अशुभ साइन में एक साइन है ये, तो आदमी को कुछ भी नहीं करने देगा। तो ध्यान रखना कि ये हमारी सेकेंडरी फेट लाइन है, बहुत क्लोज ना हो ये, नहीं तो कुठाराघात रेखा बन सकती है, एक्स लाइन बन सकती है। तो यहाँ पर एक्स लाइन नहीं, हमको पैरेलल, थोड़ा दूर हट के चले, फेट लाइन के सहारे सहारे ऊपर को, और टाइम को कैलकुलेट कीजिए, डिटरमाइन कीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। तो मान लो ये भी समाप्त हो। अब एक और बात करते हैं, यहां पर
यदि हमारी फेट लाइन पर कोई ट्राइंगल बना हो, मान लो ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, जब भी ट्राइंगल बनेगा ना फेट लाइन पर, वो इशारा करेगा प्रोग्रेसिव टाइम, टाइम ऑफ बिक्वेस्ट, टाइम ऑफ विंडफॉल, इनहेरिटेड मनी, के जातक की जिंदगी में भरपूर संभावना है शुभ धन आगमन की, वो भी अचानक, किसी भी रूप में, बिक्वेस्ट, विंडफॉल और इनहेरिटेंस, किसी रूप में आए लेकिन आएगा। वो कब आएगा? मान लीजिए इसको ले लेते हैं हम लोग, तो ये इशारा कर रहा है तकरीबन 58-59 के आसपास जातक की जिंदगी में संभावना बनेगी प्रॉस्पेरिटी आने की, सडन वेल्थ आने की। चाहे आप कहीं पर भी हो, उसका आय निर्धारण आप आसानी से कर सकते हैं इस रिटर्न लाइन पर, फेट लाइन पर, डेस्टिनी लाइन पर। एक बात और गौर करने लायक है, मान लीजिए ये हमारा अपोलो वेल डेवलप्ड, कोई अशुभ निशान नहीं, और हमारी सनलाइन ना यहां से निकले, मान लो ये निकल रही है यहां से और निकल के पहुंच जाए हमारे अपोलो माउंट पर। सनलाइन कहां से निकल रही है? फेट लाइन से, और पहुंच रही है सन माउंट के अंदर। ऐसी जो सनलाइन है बड़ी शुभ होती है, वो भी इशारा करती है कि जातक को अचानक संपन्नता मिलेगी, वैभव मिलेगा, लग्जरीज आएंगी, फैसिलिटीज आएंगी। और कब होगा ये? आराम से डिटरमाइन कीजिए, यहाँ पर एज होगी वही 28-29 के आसपास। ये ऐसा शानदार शुभ समय होगा जब जातक के पास भरपूर संभावना होगी किसी ना किसी रूप में, विंडफॉल, बिक्वेस्ट और इनहेरिटेड मनी के रूप में उसके पास सडन प्रॉस्पेरिटी, सडन वेल्थ जरूर आएगा। आगे चलिए, मान लीजिए ये भी नहीं है, हमारा अपोलो वेल डेवलप्ड, और यहां से एक रेखा निकल तो नीचे से रही है, और यहां पर एक ट्रायंगल हो। अब ट्रायंगल से निकल रही है सनलाइन और कहां पहुंच रही है? सन माउंट तक। ये भी इशारा कर रही है कि जातक की जिंदगी में जो उसको यश मिलेगा, मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, उसके पीछे कौन होगा? ये अचानक आया हुआ पैसा, जो किस रूप में आएगा? विंडफॉल के रूप में, किसी बिक्वेस्ट के रूप में, किसी इनहेरिटेंस के रूप में, लेकिन पक्का पक्का आएगा। वो कब होगा? ये आराम से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर होगा तकरीबन 22-23 के आसपास। जातक की जिंदगी में यह समय है जब उसे अचानक संपन्नता मिलेगी, धन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो अलग मैटर है, लेकिन जिंदगी में संपन्नता आएगी, लग्जरी आएगी, वैभव आएगा और खूब यश मिलेगा उसको। चलो मान लो ये नहीं है, और यहाँ पर हमारे डबल फेट लाइन है, एक रेखा यहाँ से चली और ऊपर गई। अब ये हो गई डबल सन लाइन। ये भी इशारा करती है कि जातक की जिंदगी में
अचानक पैसा आने की संभावना है, संपन्नता आने की संभावना है। कब? जहां से ये सेकेंडरी लाइन शुरू हुई है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वही तकरीबन 30 के आसपास। जातक की जिंदगी में संभावना बनेगी, पक्का पक्का बनेगी कि उसे किसी ना किसी रूप में अचानक धन की प्राप्ति होगी और वह एक संपन्न जीवन जिएगा। चलो आगे चलिए, इसको भी खत्म करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, ये भी हटाते हैं, चलो इसको रहने देते हैं। देखिए, जो हमारी हृदय रेखा है ना, यहां से एक रेखा उभरे और जाए सन माउंट की तरफ। यहां भी आप एज का निर्धारण कर सकते हैं, आयु का। यहां पर कितनी एज होगी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। यह शुभ समय होगा जब जातक की जिंदगी में संभावना होगी अचानक प्रॉस्पेरिटी आने की, वेल्थ आने की, उसकी संपन्नता की, वैभव की, ऐश्वर्य की, लग्जरियस लाइफ जिएगा वो, और कुछ ना कुछ उसको मिलेगा बाहर से किसी ना किसी रूप में, चाहे बिक्वेस्ट, चाहे विंडफॉल, चाहे वो इनहेरिटेड मनी, कहीं से भी आए लेकिन पक्का पक्का आएगा। तो हमने जिक्र किया पहला एंजल लाइन, दूसरा हमने जिक्र किया सब्सिडरी ब्रेन लाइन, तीसरा इशारा हुआ कि सैटर्न से एक रेखा निकल के सनलाइन बन के सन माउंट पर पहुंचे। फिर इशारा हुआ कि दोहरी भाग्य रेखा बन जाए, बस गौर रखना AFE का। फिर हमने जिक्र किया जब हमारी ये फेट लाइन है इस पर ट्रायंगल बने, और फिर हमने जिक्र किया कि जब हमारी सनलाइन के नीचे एक ट्रायंगल हो या डबल सनलाइन बन जाए, या हमारी हर्ट लाइन के ऊपर एक रेखा निकले और सन माउंट के अंदर, अपोलो माउंट के अंदर चली जाए। ये सब इशारे हैं, संभावनाएं हैं कि जातक की जिंदगी में अचानक संपन्नता आएगी, चाहे किसी रूप में आए। मैं बार बार कह रहा हूं, आएगी जरूर, चाहे किसी रूप में हो, बिक्वेस्ट हो, विंडफॉल हो, चाहे कोई इनहेरिटेड मनी हो, सडन प्रॉस्पेरिटी, सडन वेल्थ। और वेल्थ आती है साथ साथ में नाम तो अपने आप ही खींच लेती है, सफलता को अपने आप ही खींच लेती है। आदमी दुर्दिनों में जी रहा होता है, बहुत बुरी हालत में होता है, अचानक ही लॉटरी निकल आती है और वो संपन्न बन जाता है। ऐसे योग हमारे हाथ पर बने होते हैं। यदि उनका ढंग से विश्लेषण किया जाए तो हमें मालूम हो सकता है कि जातक की जिंदगी में अपार धन आने की संभावना है, अचानक संपन्नता आने की संभावना है। वो किसी रूप में आए, रिक्वेस्ट के रूप में, विंडफॉल के रूप में, चाहे इनहेरिटेड मनी के रूप में, लेकिन पक्का आएगी, निश्चित आएगी। आशा करता हूँ आपको ये सब योग, संयोग, शुभ चिन्ह जो मैंने बताए आपको समझ आ गए होंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को
सब्सक्राइब कर देना और साथ में एक बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। और फिर वही पुराना वादा कि जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।